सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न नाउ, चलो कुछ सीखते हैं। लेट्स लर्न नाउ, चलो कुछ सीखते हैं मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों का सपना है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखें, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें और बहुत अच्छी इंग्लिश आप समझें, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये इतना आसान काम भी नहीं है कि आप बस 2-4 दिन पढ़ें और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत भी करनी होगी और बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से, बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी होगी। और उसके लिए मैं आपका साथी, आपके साथ हूँ। तो ये जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, ये जो हमने सेशन डिज़ाइन किया है, इस सेशन को मैंने बहुत ही साइकोलॉजिकली डिज़ाइन किया है। इस सेशन में हम रोजाना आपको, ऑलमोस्ट रोजाना, प्रयास में पूरा करूंगा, रोजाना आपको कोई एक वर्ड लेंगे, उस वर्ड को बहुत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उस वर्ड के मीनिंग देखेंगे, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उस वर्ड के एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, उस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स देखेंगे, उस वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ देखेंगे। और न केवल इतना देखेंगे बल्कि उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश को बहुत मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हों, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हों, एसएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ठीक लगे आपको कि आपके साथ मेहनत हो रही है, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन पे शेयर कीजिएगा, और आपको ठीक लगे तो आप इसको अपने स्टेटस बनाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें और हम बहुत सारे लोगों के इंग्लिश का डर दूर कर सकें और बहुत सारे लोगों के अच्छी इंग्लिश बोलने और सीखने का सपना पूरा कर सकें। दोस्तों, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो लिस्ट है, इससे पहले भी मैंने आपको एक एडजेक्टिव करवाया था कल के वीडियो में, आज दूसरा एडजेक्टिव करेंगे। इस तरीके से हमारे पास 700 एडजेक्टिव की लिस्ट है। इसी तरीके से आपके पास लगभग 1000 वर्ब है हमारे पास, वो सब मैं आपको करवाऊंगा, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पे कोऑपरेट करें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख के मुझे दिखाएं ताकि मुझे लगे कि मैं बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो उसका लोगों को फल मिल रहा है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड, बहुत ही शानदार वर्ड है। ये वर्ड है एडवेंचरस। क्या वर्ड है भाई, बोलिएगा? एडवेंचरस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्पेलिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसकी साउंड देखेंगे, उसके बाद हम इसका सेंस देखेंगे, और उसके बाद हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। कौन से मेथड को बोलिएगा? SSSP, यानी सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग देखिएगा। देखो भाई, क्या है स्पेलिंग इसकी? ADVENTUROUS। मेरे साथ आपने स्पेलिंग बोली होगी, यदि नहीं बोली तो 2 बार बोलिएगा। स्पेलिंग को बोलेंगी, आपको लिखनी होगी तो याद हो जाएगी, एडवेंचरस। उसके बाद हम इसके साउंड देखेंगे, इसको बोला कैसे जाता है। इसको ऐसे बोला जाता है एडवेंचरस। कैसे बोला जाता है बोलिएगा? एडवेंचरस बोला जाता है इसको। इसके लिए हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन ये लिखा है इंग्लिश में। ट्रांसक्रिप्शन वो बच्चे जानते हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन, वो जानते हैं कि फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इस वर्ड का ये ट्रांसक्रिप्शन है एडवेंचरस। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंचरस। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग है वह व्यक्ति, देखो व्यक्ति ब्रैकेट में लिखा हुआ है,
जो खतरे उठाने और नए नए साहसिक काम करने को तैयार हो, उसको क्या कहते हैं? एडवेंचरस कहते हैं। फिर हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। कौन सा है? एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है ये किसी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है। जब आप इस शब्द को बोलें, जब आप इस वर्ड को बोलें, जब आप इस वर्ड को लिखें, तो इसको निश्चित रूप से एडजेक्टिव की जगह ही लिखें, एडजेक्टिव के रूप में ही काम में लें। इसको कैसे काम में लेना है मैं आपको सिखाता हूं। नेटिव स्पीकर्स, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, वो इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं, आज आप वो सीखने वाले हैं। इसके इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे हम। नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, ऐसा आदमी जो डरता नहीं हो, डरा हुआ नहीं हो। अफ्रेड या डरना होता है किससे? टेकिंग रिस्क, जो रिस्क लेने से डरा हुआ नहीं हो, जो रिस्क लेने से नहीं डरता हो, उसको क्या कहते हैं? एडवेंचरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एडवेंचरस। और या फिर ट्राइंग न्यू थिंग्स, जो नई नई चीजें ट्राई करता हो, नई नई चीजें करने की हिम्मत करता हो, इनोवेटिव हो, जो क्या हो? नवाचार करता हो। क्या करता हो? नवाचार करता हो, उसको भी एडवेंचरस कहते हैं। मीनिंग देखेंगे हम इसका, देख लिया। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। जब आप किसी भी वर्ड को याद करते हैं तो उसको सेंटेंस में याद कीजिएगा, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लें, अपने आप याद हो जाएगा आपको वो। देखो, रविंद्र इज ए वेरी एडवेंचरस सोल्जर। रविंद्र एक बहुत साहसी सिपाही है। कैसे याद करेंगे? एडवेंचरस के आगे क्या लगा दिया? सोल्जर। अब देखो, आप इसको ऐसे याद कीजिएगा। आपके घर में कोई सिपाही होगा, फौज में कोई न कोई आदमी, सब घरों में है अपने यहाँ, तो उनके नाम के साथ आप जोड़ लो कि माई ब्रदर इज एन एडवेंचरस सोल्जर। मेरे भाई कैसे हैं? एडवेंचरस सोल्जर हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको याद रख लेंगे, एडवेंचरस याद रह जाएगा। दूसरा वर्ड देखिएगा, इसी का दूसरा मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग एडवेंचर। साहस भरा कोई हो या संकटपूर्ण जो काम हो, उसको भी क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं भाई? एडवेंचरस कहते हैं। कई बार होता है एडवेंचरस जर्नी, साहसपूर्ण यात्रा। एडवेंचरस जर्नी होती है तो साहसपूर्ण यात्रा। कई बार एडवेंचरस डिसीजन भी होता है, बहुत ही साहस भरा क्या होता है? निर्णय होता है, उसको भी अपन ये यूज करते हैं। अब अपन इसको और बहुत सारे फ्रेजेस लेंगे इससे संबंधित, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देखिएगा, क्या लिखेंगे भाई हम? एन एडवेंचरस एक्सप्लोरर। क्या बोलिएगा एक बार? एडवेंचरस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वो होता है जो नई नई चीजें खोजता है। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? वास्को डिगामा किसकी खोज की थी? कोलंबस ने किसकी खोज की थी? बताना कमेंट बॉक्स में। वास्को डिगामा और कोलंबस दो आदमी थे जिन्होंने खोज की थी। बताना वास्को डिगामा ने किसकी खोज की और कोलंबस ने किसकी खोज की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वास्को डिगामा वॉज एन एडवेंचरस एक्सप्लोरर। बहुत ही साहसी एक्सप्लोरर थे जो नई चीजें खोजते थे। उसके बाद देखिएगा, एन एडवेंचरस जर्नी, बहुत ही साहसिक जर्नी। यदि आप कभी किसी हिली एरियाज में गए हैं तो वो जो आपकी जर्नी थी वो कैसी जर्नी थी? एडवेंचरस जर्नी थी। कैसी जर्नी थी भी? एडवेंचरस जर्नी। आप बहुत शब्दों को यूज कीजिएगा इसके साथ, एडवेंचरस के साथ अपनी मर्जी के शब्दों को यूज कीजिएगा। अपनी जो मर्जी है उस प्रकार के नाउन्स के साथ इस एडजेक्टिव को यूज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। आगे देखो, एक सेंटेंस और यूज करते हैं। द आइलैंड, ये जो आइलैंड है इसको आइसलैंड नहीं कहेगा कोई भी। आइलैंड का मतलब होता है टापू। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप जो पानी से घिरा रहता है। द आइलैंड अट्रैक्ट्स, वो अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है एडवेंचरस ट्रेवलर्स। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी और ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। ये जो टापू दिख रहा है जिसके चारों तरफ पानी है, यहां सिर्फ कौन पहुंच पाते हैं? एडवेंचरस साहसी यात्री ही यहां पहुंच पाते हैं। तो एडवेंचरस ट्रेवलर्स होगा। उसके बाद देखिएगा और सेंटेंस यूज करते हैं अपन। ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे सेंटेंसेस हमने
कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, आप इनको यूज कर सकते हैं लिखने में, बोलने में, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं। ही इज एन एडवेंचरस कुक। वो कौन है भाई? एडवेंचरस Adventurous कुक है, cook। साहसी कुक है। साहसी कुक का मतलब नई नई चीजें ट्राई करता है, नवाचार करता है। वो क्या करता है? नवाचार। नवाचार करता है। हु इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू रेसिपीज, जो नई नई रेसिपीज को क्या करता है? ट्राई करता है। उसके बाद और देखिएगा, अरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बस आप तो वीडियो को अंत तक लेके जाएं, अंत तक देखें, और आज का ये वर्ड आप मान लो कि आपका वर्ड ऑफ द डे है। पूरे दिन इसको 2-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। हर डिजाइन इज एन एडवेंचरस डिपार्चर। उसकी जो डिजाइन है वो क्या है? एडवेंचरस, साहसी। डिपार्चर प्रस्थान होता है, फ्रॉम कहां से? वॉट वी यूजुअली सी, जो हम देख रहे हैं उस डिजाइन से एक साहसी प्रस्थान है, उस डिजाइन से एक साहसी आगे का कदम है, यानी एक नई डिजाइन उसने बनाई है। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड और देखिएगा, दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ स्टाइल। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है भाई? एडवेंचरस लाइफ स्टाइल है, मतलब साहसी जिंदगी है उनकी। उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, वो कैसा है? एडवेंचरस है, साहसी है। अभी तक जो हमने देखे थे वो एडवेंचरस देखा था, और वो क्या था? एक एडजेक्टिव था। अब इस वर्ड से और कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं वो देखेंगे हम। पहला जो वर्ड है वो कौन सा है? एडवेंचर बनता है। ये एडवेंचरस है, ये एडजेक्टिव था। एडवेंचर जो है ये नाउन है। इसका आप नाउन की जगह यूज करेंगे, जिस तरह से मैंने किया है, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। साहस की जो भावना है, ये साहस है। वो क्या था? साहसी। और ये क्या है? साहस है। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। आप इसका एडवेंचर का यूज नाउन की जगह करेंगे। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड हमने लिया है एडवेंचरसली, LY लगा हुआ है, वैसे भी आप समझ जाएंगे एडवर्ब है, साहसी तरीके से। एडवेंचरसली, साहसी तरीके से। ही टुक दिस न्यू डिसीजन एडवेंचरसली। उसने नया निर्णय लिया, कैसे? एडवेंचरसली। अब देखो, आप यहां एडवेंचरसली है तो आप एडवेंचरसली ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां हमें एडवर्ब चाहिए। यहां एडजेक्टिव नहीं करेंगे, नाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। इतना अंतर आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद देखिएगा, एक नाउन और देखते हैं हम, एडवेंचरनेस। क्या पढ़ रहे हैं? एडवेंचरनेस। ये भी नाउन है। एडवेंचरनेस ये भी नाउन है। इस सेंटेंस को भी हम यूज करके देखेंगे। ही, उसके बाद देखिएगा, उसने एक्सप्लोर्ड ऑल न्यू थिंग्स। उसने सभी नई चीजें खोजी हैं, बिकॉज ऑफ हिज एडवेंचरसनेस। अपनी साहसिता के कारण, उसकी जो साहस की, जो हिम्मत की, जो एडवेंचरसनेस है, उस वजह से उसने खोजी थी। ये भी नाउन है। चलो भाई, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। देखो, शुरुआत हमने बिल्कुल धीरे से की, बहुत अच्छे हल्के लेवल से की, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स। सबसे पहला एडवेंचरसम। एडवेंचरस से बना हुआ एडवेंचरसम है। ऑडेसस, ऑडेसियस बोल सकते हैं आप इसको। ऑडेसियस ये भी होता है निर्भीक। ये भी क्या होता है? निर्भीक। बोल्ड जिसको कहते हैं। ऑडेसियस डिसीजन, ज्यादातर ये वर्ड डिसीजन के साथ आता है। बहुत ही निर्भीक जो डिसीजन होते हैं, ऑडेसियस डिसीजन होता है। एक वर्ड इसके लिए बोल्ड आता है। ये तो सामान्य वर्ड आप जानते हैं, बहुत बोल्ड आदमी है वो। ये देखिएगा, ये वर्ड भी कई बार SSC वगैरह में पूछा जाता है। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड क्लाइंबर वर्ड आता है एक बार, CLIMBER। क्लाइंबर का मतलब होता है जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है इंट्रेपिड, यानी साहसी। डेयरिंग, डैसिंग, ये सब वर्ड आप सामान्य वर्ड है। बोल्ड, इम्बोल्डेंट, इंटरप्राइजिंग, वेंचरसम और वेंचरस, ये सारे वर्ड क्या हैं? इसके सिमिलर वर्ड हैं। अब हम इसके विलोम शब्द देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, ऑपोजिट वर्ड देखेंगे। देखिएगा अब इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकते हैं। अनएडवेंचरस, एडवेंचर का अनएडवेंचरस, इंटरप्राइजिंग का अनइंटरप्राइजिंग, और एक वर्ड होता है टिमिड।
टिमिड जो डरपोक हो उसको टिमिड कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा और अब बारी है आपके टेस्ट की। आप देखेंगे कितना आपने पढ़ा, अब टेस्ट दीजिएगा और उसके आंसर्स आप मुझे बताइएगा। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग टू एडवेंचरस। कौन सा सिमिलर इनमें? ए ऑप्शन है ओडेसियस, बी ऑप्शन है अलर्ट, सी ऑप्शन है एंग्री और डी ऑप्शन है चीयरफुल। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका सही मीनिंग क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है, अलर्ट है, चीयरफुल है, एंग्री है या ओडेसियस है। ठीक है, उसके इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है ओडेसियस। क्या है? ओडेसियस। चीयरफुल होता है जो खुश होता है, वो चीयरफुल होता है जो खुश होता है, अलर्ट सावधान होता है और एंग्री होता है जिसको गुस्सा आया हुआ हो। ठीक है, एंग्री गुस्सा होता है। अब एक वर्ड और देखिएगा, दूसरा सेंटेंस और है आपके लिए टेस्ट का ही। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको सही करना है, यानी इसमें एरर है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, आप इसको सही करेंगे। ही इज एन एडवेंचर माउंटेनियर। ही इज एन एडवेंचर माउंटेनियर। कहां गलती है इसमें देखिएगा, ये जो वर्ड है एडवेंचर, इसको सही यूज नहीं किया हुआ है। एडवेंचर क्या होता है? नाउन होता है और माउंटेनियर भी क्या है? नाउन है। तो इस नाउन से पहले, माउंटेनियर से पहले आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। और आज हमने कौन सा एडजेक्टिव पढ़ा है? ओडेसियस। या फिर क्या पढ़ा आज हमने? एडवेंचरस। क्या पढ़ा भाई आज हमने? एडवेंचरस पढ़ा है। तो एडवेंचर के स्थान पे क्या आना चाहिए? एडवेंचरस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एडवेंचरस आना चाहिए। तो दो चीजें हमने बहुत अच्छी पढ़ी आज। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सोशल अकाउंट्स जो है सोशल मीडिया के, वहां तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।